सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है विशेषण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं विशेषण शब्दों के विषय में कि विशेषण क्या होते हैं, किस प्रकार से भाषा के अंतर्गत विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 8 विशेषण। तालाब में सुंदर हंस तैर रहे हैं, पार्क में 3 बंदर हैं, दाल में थोड़ा घी और डालो। तो यहाँ पर हमने चित्र देखे, उनके नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़ा। उपरोक्त वाक्यों में सुंदर 3 और थोड़ा शब्द अपने साथ प्रयुक्त हुए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रही हैं। ये सभी शब्द विशेषण हैं। तो हमने जो वाक्य पढ़े थे बच्चों, उनमें 3 रंगीन छपे हुए शब्द आए थे, सुंदर, 3 और थोड़ा, और इनके साथ कुछ संज्ञा शब्द आए हैं जिनकी विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं। तो विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहे जाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्दों को बच्चों विशेषण कहा जाता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। अब आता है विशेष्य। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषण के द्वारा विशेषता बताई जाती है वही होते हैं विशेष्य। ठीक है, मतलब जो जिनकी विशेषता बता रहे हैं, चाहे वो संज्ञा है चाहे वो सर्वनाम है, वो कहलाएगा विशेष्य। जैसे यहाँ पर एक तालिका के माध्यम से विशेषण विशेष्य, सुंदर विशेषण और हंस हो गया विशेष्य, विशेषण विशेष्य 3 हो गया विशेषण और बंदर हो गया विशेष्य, विशेषण विशेष्य थोड़ा हो गया विशेषण और घी हो गया विशेष्य। अब आते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद हैं, 4 प्रकार हैं। पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के विषय में। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है जो कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं, उनके गुणों को बताएं, दोष को बताएं, रंग, रूप, आकार, प्रकार और स्वाद आदि के बारे में बताएं, वही होते हैं गुणवाचक विशेषण। उदाहरण है, बगीचे में लाल गुलाब खिले हुए हैं, बूढ़ा व्यक्ति टहल रहा है। तो उपरोक्त वाक्यों में लाल तथा बूढ़ा शब्द आए हैं जो कि गुणवाचक विशेषण हैं। गुलाब का रंग कैसा है? लाल, तो रंग संबंधी हो गया, और बूढ़ा ये इसकी एक अवस्था हो गई, तो ये हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। अब आते हैं नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो संख्या को बताए वो है संख्यावाचक विशेषण। किसकी? संज्ञा की और सर्वनाम की। जैसे 2 लड़के तमाशा देख रहे हैं, तो लड़के कितने हैं? संख्या में 2, और लड़के क्या है? संज्ञा। थैले में बहुत खिलौने हैं, तो खिलौने कितने हैं? बहुत सारे। तो उपरोक्त वाक्यों में 2 तथा बहुत संख्यावाचक विशेषण हो गए। अब आता है संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। इसके भी प्रकार हैं बच्चों, 2 प्रकार का है ये। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनके बारे में भी जानेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे क्या है? वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 लड़के 10 रुपए आदि, जो एक निश्चित संख्या को बताएं, हम मतलब उनकी गिनती कर सकें, वो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 5 लड़के 10 रुपए। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सब लड़के अनेक लोग आदि, मतलब जहां पर संख्या निश्चित ना हो, हम उसकी गिनती करके नहीं बता पाए, वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे सब लड़के अनेक लोग आदि। अब आता है अगला परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा को बताए, उनकी माप तोल को बताए, तो वो होंगे परिमाणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण है, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, मैंने थोड़ी खीर बनाई है। तो यहाँ पर 2 मीटर और थोड़ी आए हैं शब्द, तो उपरोक्त वाक्य में 2 मीटर तथा थोड़ी परिमाणवाचक विशेषण। तो ये खीर की मात्रा बताई जा रही है और यहाँ पर कपड़े का नाप बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं बच्चों। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा आदि, मतलब जिसकी हम एक निश्चित मात्रा बता पाए, निश्चित माप तोल बता पाए।
ठीक है, कि ये इतना है, इतना है, तो वो होगा निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 लीटर हमने दूध कह दिया, दूध का नाप हो गया, 5 मीटर कपड़ा, कपड़े का नाप हो गया। अब आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक विपरीत, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कम चीनी, कुछ मिठाई आदि। मतलब जिसकी मात्रा के बारे में हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, अनिश्चितता रहती है, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हमने कहा चीनी, कम चीनी, कुछ मिठाई, थोड़ा दूध आदि। ठीक है, ये हो गए। अब आता है सार्वनामिक विशेषण जो नंबर 4 पे है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे तो बच्चों, जो सार्वनामिक विशेषण होता है वो संज्ञा शब्दों से ठीक पहले आता है और उसकी ओर संकेत करता है। ये देखने में बिल्कुल सर्वनाम की तरह ही होता है और इसीलिए इसका नाम सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यह कार पवन की है, इस साड़ी को रख लो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यह कार की तरफ संकेत कर रहा है, ठीक है, और ये इस साड़ी की तरफ संकेत हो रहा है। तो उपरोक्त वाक्यों में यह तथा इस शब्द सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो हमें एक चीज और याद रखनी होती है, जो सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, लेकिन सार्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा से पहले आते हैं, बिल्कुल पहले। ठीक है, अब आता है विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्द किस प्रकार से बनाए जाते हैं। कुछ शब्द तो विशेषण ऐसे होते हैं जो अपने रहते ही हैं मूल रूप में, लेकिन कुछ की रचना की जाती है, और वो रचना होती है संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से और क्रिया शब्दों से। 3 प्रकार से होती है। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा शब्दों से किस प्रकार से हम विशेषण की रचना करते हैं। संज्ञा विशेषण तालिका के माध्यम से सीखते हैं। राष्ट्र राष्ट्रीय, अर्थ आर्थिक, दया दयालु, भूख भूखा, चाचा चचेरा, धर्म धार्मिक, प्रदेश प्रादेशिक, स्वाद स्वादिष्ट। तो यहाँ पर संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बने हैं। अब आते हैं सर्वनाम शब्दों से किस प्रकार से विशेषण की रचना होगी। सर्वनाम विशेषण। तुम से तुम्हारा, कौन कैसा, हम हमारा, यह ऐसा, मैं मेरा, जो जैसा। तो ये हो गए सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना। अब आते हैं क्रिया शब्दों से विशेषण की रचना। क्रिया विशेषण। तैरना तैराक, पूजना पूजनीय, खेलना खिलाड़ी, लिखना लिखित। तो ये हो गई क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। और भी ये तालिका में क्रिया विशेषण। बेचना बिकाऊ, बनाना बनावटी, कमाना कमाऊ और घूमना घुमक्कड़। तो ये बने हैं क्रिया शब्दों से। अब हमने जो भी सीखा है ना बच्चों, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। उन्हें विशेष्य कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद हैं। विशेषण शब्दों की रचना मुख्य रूप से 3 प्रकार के शब्दों से होती है: संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों से। 3 प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं, जो कि है आओ अभ्यास करें इसे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। पहला है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं कारक वचन विशेषण। तो इन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6। तो विशेषण 4 प्रकार के हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है 2 लीटर दूध, थोड़ा पानी, 4 वृक्ष। तो ये हो गया थोड़ा पानी। विशेषण शब्दों की रचना की जाती है 3 प्रकार के शब्दों से, 2 प्रकार के शब्दों से, 6 प्रकार के शब्दों से। तो ये 3 प्रकार के शब्दों से इनकी रचना होती है। धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण है धर्मात्मा, धार्मिक, अधर्म। तो ये बनता है धार्मिक, धर्म से धार्मिक। वाक्यों में विशेषण और विशेष्य शब्द छांटकर लिखिए। माधवी के पास 10 रुपए हैं। तो यहाँ पर 10 रुपए विशेषण क्या है? 10 और विशेष्य रुपए। नेक्स्ट है बच्चे को थोड़ा दूध पिला दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा विशेषण और दूध हो गया क्या? विशेष्य। पार्क में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? बहुत, और विशेष्य क्या है? बच्चे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है वह लड़का बाजार जा रहा है। तो वह विशेषण
और लड़का हो गया हमारा विशेष्य। राधा ने नई साड़ी पहनी, तो नई विशेषण और साड़ी क्या हो गया विशेष्य। छोटा बच्चा रो रहा है, तो छोटा क्या है विशेषण और बच्चा क्या हो गया विशेष्य। ये हो गया। इसके बाद इस शब्दों से विशेषण बनाइए, तो संसार से क्या बन जाएगा सांसारिक। सांसारिक। अर्थ से बनेगा आर्थिक। टिकना टिकाऊ। दया दयालु। प्यार क्या हो जाएगा प्यार का प्यारा। तुम तुम्हारा। खेलना खिलाड़ी। खिलाड़ी जो जैसा। ठीक है। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से विशेषण शब्दों के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।